जुपिटर और सैटर्न दो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट। एक हमारे भाग्य का कारक है, एक हमारे कर्मों का कारक। अगर ये दोनों अच्छे हो तो हमारा भाग्य और हमारा कर्म दोनों बैलेंस रहे। और भाग्य और कर्म साथ दें तो जीवन में कुछ भी पाया जा सकता, कुछ भी असंभव नहीं। आज हम इन्हीं 5 सूत्रों के बारे में बात करेंगे आयुर्वेद और ज्योतिष के अनुसार, जिनसे जुपिटर और सैटर्न को अच्छा किया जा सकता है और जीवन को हेल्दी और वेल्दी बनाया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर। आज हम आयुर्वेद और ज्योतिष के अकॉर्डिंग 5 की पॉइंट्स पे बात करेंगे, जिन्हें आप चाहे 5 मैजिकल रेमेडीज कहिए या 5 सूत्र कहिए, जिनसे अपने जीवन को स्टेबल बनाया जा सकता, अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बनाया जा सकता, लाइफ में वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी लाई जा सकती। तो जुपिटर देखिए सबसे ज्यादा चीजों का कारक, हेल्थ, प्राणवायु, ऑक्सीजन, डाइजेशन, बच्चे, सुख, भाग्य, सब कुछ जुपिटर है। दूसरा सैटर्न हमारे कर्मों का कारक, काल पुरुष में 11th हाउस का लॉर्ड है, डिजायर्स, विश फुलफिलमेंट। अगर ये दोनों बैलेंस हो तो जीवन में कुछ भी अचीव किया जा सकता। तो सबसे पहला सूत्र हमारा क्या है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। तो जिस ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है केतु को रिप्रेजेंट, केतु क्या आपको स्ट्रेस एंजाइटी देता है, मिस्टेक्स का कारक है। आप ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, उसकी वजह से अगर केतु निगेटिव रोल प्ले कर रहा है, एंजाइटी ज्यादा होगी, गलतियां ज्यादा करेंगे। तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं ना, तो केतु आपका बैलेंस हो। और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मॉर्निंग वॉक कीजिए। तो जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो सैटर्न अच्छा होगा, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो सैटर्न अच्छा होगा। वॉक का कारक सैटर्न। सैटर्न भी जब सैटर्न अच्छा होगा तो लाइफ से निगेटिविटी दूर होगी, बीमारियां दूर होगी। सैटर्न से रिप्रेजेंटेड जितनी चीजें हैं आपकी लाइफ में सब अच्छी हो जाएंगी, आपके कर्म अच्छे हो जाएंगे, आप पॉजिटिव फील करेंगे। दूसरा, जब आप मॉर्निंग वॉक करेंगे तो फ्रेश एयर लेंगे। प्राण वायु का कारक जुपिटर है, तो जुपिटर भी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। जुपिटर ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स का कारक है, पॉजिटिविटी का कारक, सुख का कारक। तो आप मॉर्निंग वॉक करेंगे तो केतु बैलेंस हो जाएगा, साथ ही साथ जुपिटर और सैटर्न भी बैलेंस हो जाएगा। तो दिन की शुरुआत ही आपकी पॉजिटिविटी के साथ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुबह उठने के बाद ना पूरी बॉडी में ऑयल मसाज। उससे क्या होगा, देखिए, वात दोष को खत्म करने के लिए ऑयल सबसे बेस्ट, और वात दोष का कारक सैटर्न, और ऑयल इसके लिए बेस्ट है। तो जब आप ऑयल मसाज करेंगे ना, तो सैटर्न मसल्स का कारक है, उससे मसल्स स्ट्रांग होगी, वात दोष दूर होगी। तो सैटर्न की जितनी निगेटिव चीजें हमारी लाइफ से दूर होंगी और सैटर्न पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और साथ ही साथ आप ऑयल मसाज करेंगे तो उससे स्वेटिंग भी होता है। स्वेटिंग होगा तो स्वेटिंग होने से भी सैटर्न अच्छा होता है, और जो एक्सेस फैट होगा वो डिजोल्व हो जाएगा। तो फैट का कारक कौन है, जुपिटर। तो अगर जुपिटर निगेटिव रिजल्ट दे रहा है, एक्सेस में फैट डिपॉजिट हो रहा है, उसका ये एक सिम्टम है, तो आपका जुपिटर भी बैलेंस हो जाएगा। फैट कम होगा, ओबिसिटी का प्रॉब्लम है तो वो कम होगा, और आपका जुपिटर बैलेंस हो जाएगा। तो ऑयल मसाज करेंगे तो उससे भी जुपिटर और सैटर्न बैलेंस। बट ये ध्यान रखिएगा, ऑयल मसाज करने के बाद ना बॉडी में डायरेक्ट हवा ना लगे। पूरा कपड़ा पहन के रखिए, कवर करके रखिए। और बेस्ट होगा कि सुबह उठते हैं मॉर्निंग वॉक पे जाने से पहले ही ऑयल मसाज, क्योंकि ऑयल मसाज करके फिर आप कपड़े पूरे पहन के तब जाएंगे वॉक करेंगे तो उससे और स्वेटिंग। दूसरा, ऑयल मसाज करने के बाद तुरंत नहीं नहा। इसीलिए अगर आप सुबह कर लेंगे तो जब तक आप वॉक करेंगे, बाकी काम करेंगे, तब तक 1 घंटे आधे घंटे का टाइम बीत चुका होगा अप्रोक्सीमेटली। तब आप नहा भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपने ऑयल मसाज करके तुरंत नहा लिया तो निगेटिव इफेक्ट देगा। और पूरा कपड़ा इसलिए पहन के रखना कवर करके, क्योंकि डायरेक्ट एयर लगेगी ना, ठंडी हवा बॉडी, तो उससे स्वेटिंग नहीं होगा, तो भी वो निगेटिव रिजल्ट देगा। और बहुत सारे आयुर्वेदिक ऑयल आते हैं, आप यूज कर सकते हैं। नॉर्मल मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं, नहीं तो महानारायण तेल किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, ठीक है। और उससे क्या होगा, बॉडी की जितने पेन है, कहीं भी पूरी बॉडी में एबनॉर्मल पेन है, वो भी दूर हो जाएगा, क्योंकि पेन या पीड़ा का कारक सैटर्न। तो ये एक और बेस्ट उपाय है सैटर्न और जुपिटर को अच्छा। देखिए, लाइफ में जितना अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करेंगे उससे बेटर कोई उपाय नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ इतने शास्त्र लिखे गए ना, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे ज्योतिष हो, वेद पुराण। अगर हम अच्छा जीवन जिएंगे, सही से जिएंगे, सही तरीके से जिएंगे, तो लाइफ में वैसे भी प्रॉब्लम कम रहेगी।
अब देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट सूत्र क्या है, डाइजेशन को अच्छा रखें। आयुर्वेद कहता है कि सारी बीमारियों का रूट कॉज डाइजेशन। उसमें स्पष्ट लिखा गया सुश्रुत संहिता में कि सम दोषा समाग्निश्चा सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ विधीयते, कि जिसके दोष धातु मल सब सम यानी बैलेंस रहते हैं, जो हमेशा प्रसन्न इंद्रिय रहता, हमेशा हंसता है, मुस्कुराता है, खुश रहता है, तो उसको हेल्दी माना गया। तो फिफ्थ हाउस आपके डाइजेशन का, फिफ्थ हाउस थॉट प्रोसेस का। अगर डाइजेशन खराब हो जाए तो आपका थॉट प्रोसेस भी अच्छा नहीं रहता। ठीक। फिफ्थ हाउस फ्यूचर प्लानिंग, आपका फ्यूचर प्लानिंग खराब हो जाएगा अगर थॉट प्रोसेस अच्छा नहीं। दूसरा एट्थ हाउस टॉयलेट का है, फिफ्थ हाउस डाइजेशन का है, तो फिफ्थ से फोर्थ है एट्थ हाउस। फोर्थ हाउस मेंटल पीस। तो जो डाइजेशन का सुख है वो एट्थ हाउस में, पेट का सुख एट्थ हाउस में। अगर पेट अच्छे से साफ हो रहा है, टॉयलेट अच्छे से हो रहा है, तो डाइजेशन अच्छा रहेगा, थॉट प्रोसेस अच्छा रहेगा। आप देखिए सुबह आप जब फ्रेश हो जाते हैं, पेट साफ हो जाता है, कितना लाइट फील होता है ना, अलग पॉजिटिव फीलिंग। ट्वेल्थ हाउस नींद का है, फिफ्थ से एट्थ है ट्वेल्थ हाउस। एट्थ हाउस होता है लॉन्जिविटी का। अगर आपका डाइजेशन अच्छा ना हो तो नींद भी अच्छी नहीं आती, या वाइस वर्सा, नींद अच्छी ना है तो डाइजेशन खराब हो जाता है। तो डाइजेशन का कारक कौन है? जुपिटर। जुपिटर रेट्रो हो, एफ्लिक्टेड हो, जुपिटर राहु, जुपिटर सैटर्न है, डाइजेशन का प्रॉब्लम। इसके अलावा सैटर्न आपकी अपान वायु, सैटर्न भी रेट्रो हो या बहुत खराब रिजल्ट दे रहा हो तो भी डाइजेशन खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब आयुर्वेद में 5 प्रकार की वायु बताई, प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान वायु। तो अपान वायु का कारक सैटर्न है, सैटर्न वेस्टेज का कारक। तो अपान वायु बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालती है, आपका स्टूल है, आपका यूरिन है, आपका स्वेट है, पसीना है, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल फ्लो है, इन सबको अपान वायु बाहर निकालती है। अगर सैटर्न रेट्रो हो जाए या बहुत निगेटिव रिजल्ट दे रहा हो तो आप देखिए फीमेल से पीसीओडी का प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल फ्लो का प्रॉब्लम, पेनफुल मेंसेस होना, और मेल फीमेल दोनों के केस में आपको कॉन्स्टिपेशन मिलेगा, यूरिन में प्रॉब्लम होगी। तो जुपिटर और सैटर्न अच्छे होंगे तो डाइजेशन अच्छा होगा। इसका बेस्ट उपाय क्या है कि आप अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक काऊ घी लीजिए। क्यों? घी का कारक जुपिटर है। तो पेट के अंदर जो वात दोष बढ़ा है उसकी वजह से जो ड्राइनेस आ रही है उससे आपका डाइजेशन खराब हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो घी चिकना होता है, तो वो रफनेस को, ड्राइनेस को कम करेगा। दूसरा घी क्या होता है, पित्त बढ़ा होगा उसको भी कम कर देगा। इसके अलावा ड्राइनेस का कारक तो जुपिटर अच्छा हो जाएगा घी लेने से, और ड्राइनेस का कारक सैटर्न होता है, तो जब घी लेंगे तो सैटर्न भी बैलेंस हो जाएगा, तो आपका डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ फिर से जुपिटर सैटर्न अच्छे हो गए। तो अगर जुपिटर सैटर्न अच्छे रहेंगे तो जीवन वैसे ही अच्छा हो जाएगा। 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? चौथा इंपॉर्टेंट सूत्र है कि आयुर्वेद में एक चैप्टर आया है हर टेक्स्ट में, हर संहिता में, अधारणी वेग। अधारणी वेग का मीनिंग है कई सारे ऐसी चीजें हैं जिनको हमें होल्ड नहीं करना। अगर हम उनको होल्ड करते हैं तो बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी, और कुछ ऐसी भी चीजें बताई गई जिन्हें होल्ड करना चाहिए। तो ना होल्ड करने वाली जो चीजें हैं ना, जो ना धारण करने वाली चीजें हैं, वेग है, वो 13 बताए, किसी ने 14 बताए। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में 13 वेग बताए जिनको धारण नहीं करना है। महर्षि वाग्भट ने 14 बताए। तो उसमें स्नीजिंग है, आपको छींक आ रही तो रोकना नहीं है, छींक लीजिए। खांसी आ रही तो रोकिए मत। आपको मोशन होने का वो लग रहा है अर्क, तो आप जाइए मोशन हो लीजिए, होल्ड मत कीजिए। आपको यूरिन जाना है तो तुरंत हो आइए, रोकिए नहीं। हम कई बार होल्ड कर लेते हैं शर्म की वजह से, कहीं भीड़ भाड़ में। होल्ड मत कीजिए, ठीक है। आंख से आंसू आ रहे हैं, उन्हें रोकिए मत, इस तरह की उन्होंने चीजें बताई। इसको आप देख सकते हैं किसी भी आयुर्वेद टेस्ट में जाके। इनको, आपको खांसी है तो बिल्कुल होल्ड मत कीजिए, छींका है तो बिल्कुल मत रोकिए, आपको मोशन के लिए जाना है तो भी बिल्कुल मत रुकिए, यूरिन के लिए जाना है तो बिल्कुल मत रुकिए। इन चीजों को आप रोकेंगे तो आपको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में हो जाएगी। जैसे आप फ्रेश होने नहीं गए, रोक लिया, एक लॉन्ग टर्म तक ऐसा करते रहे तो आप देखिए आपको पाइल्स का प्रॉब्लम हो जाएगा। यूरिन बार बार होल्ड करेंगे तो ब्लैडर का प्रॉब्लम हो जाएगा आप देखिए। तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट। इसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसी भी चीजें बताई हैं जिनको वाकई होल्ड करना है। जैसे उन्होंने कहा कि जहां जरूरत पड़े वहां शर्म भी दिखाई।
ठीक है, कहाँ क्या बोलना है सोच समझ के बोलिए, गलत शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, अच्छे शब्द कीजिए, बुरे शब्दों को बोलने से बचिए। तो उन्होंने ये भी चीजें बताई अपने व्यवहार में कि किनको वाकई होल्ड करना है, जैसे निगेटिव शब्दों को होल्ड करना है, मत बोलिए किसी को। इसलिए मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि इंसान को शौच और सोच से पवित्र होना चाहिए। एक से शारीरिक तो दूसरे से मानसिक बीमारी हो जाती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सूत्र है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं और जो नहीं होल्ड करने वाली चीजें उनको अगर होल्ड करना बंद कर देंगे तो वाकई आपका जीवन सुधर जाए। आप देखिए ना, कभी कभी बहुत तेज यूरिन आ रहा हो, आप रोक लीजिए, उसके बाद कुछ टाइम बाद आप जाइए तो बहुत मुश्किल से यूरिन आउटपुट हो पाता है, क्योंकि फिर आपकी अपान वायु डिस्टर्ब हो जाती है। इसके लिए आयुर्वेद में एक प्रॉब्लम बताई गई जिसको कहते हैं उदावर। तो ये फोर्थ इंपॉर्टेंट सूत्र। और फिफ्थ इंपॉर्टेंट सूत्र जो है वो ये है कि अगर आपको नींद का प्रॉब्लम, नींद अच्छी नहीं आ रही या क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं अच्छा है, या अच्छी आ भी रही तो भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आजकल लोगों को नींद का प्रॉब्लम। तो 12th हाउस आपकी स्लीप का है, अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी तो 12th से 6th है फिफ्थ हाउस। 6th हाउस होता है बीमारियों का, फिफ्थ हाउस है डाइजेशन का। तो मैंने अभी कहा था नींद अच्छी नहीं आएगी, आपका पेट खराब हो जाएगा, आप टाइम से नहीं सोएंगे, पेट खराब हो जाएगा। दूसरा 12th हाउस 4th से 9th है, 4th हाउस मन का है, इमोशंस का है। 9th हाउस क्रिएशन का होता है, 4th से 9th है 12th हाउस मन के क्रिएशन का। तो नींद अच्छी नहीं आएगी तो मन वैसे भी डिस्टर्ब रहेगा। 12th हाउस मेडिटेशन का है ना, तो नींद जो है एक नेचुरल मेडिटेशन का प्रोसेस है जिससे ब्रेन और मन अपने आप को हील करता है। तो नींद अच्छी आएगी तो मन अपने आप को ऑटोमेटिकली हील कर लेगा। आप देखिए जब आपको अच्छी नींद आती है ना, अच्छी क्वालिटी वाली डीप स्लीप, तो आप सुबह उठिए तो चेहरे पे ग्लो रहता है, आप फ्रेश फील करेंगे, बिल्कुल ही दिमाग एकदम शांत रहेगा। तो इसके लिए भी जुपिटर और सैटर्न का अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि काल पुरुष के चार्ट में 12th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, और जुपिटर कफ को रिप्रेजेंट करता है। बॉडी में कफ जितना अच्छा होगा नींद उतनी अच्छी आएगी। इसलिए देखिए ना, बच्चों की नींद बहुत गहरी होती है, क्योंकि उनकी बॉडी में कफ अच्छा होता है। जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं ना, हमारी बॉडी में कफ का एलिमेंट कम होने लगता है, वात और पित्त बढ़ने लगता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, वर्क लोडिंग की वजह से। तो वात का कारक सैटर्न, तो 12th हाउस का कारक भी सैटर्न। तो जुपिटर अच्छा है तो नींद अच्छी आएगी, सैटर्न इम्बैलेंस हो गया तो नींद नहीं आएगी। तो एक तो मैंने उस समय जो बताया था ना कि एम्प्टी मॉर्निंग, सॉरी, एम्प्टी स्टमक अर्ली मॉर्निंग काऊ घी लीजिए वंश, तो वो उससे डाइजेशन के साथ साथ नींद भी अच्छी आएगी, दिमाग भी शांत रहेगा। बट उसके अलावा आपको नींद का प्रॉब्लम है तो आप सोने से पहले फोरहेड में और फीट के सोल्स में काऊ घी का मसाज कीजिए, क्योंकि घी का कारक जुपिटर है और 12th हाउस का लॉर्ड कालपुरुष के चार्ट में जुपिटर है। तो घी क्या करता है, वात और पित्त को कम। घी का मसाज नहीं कर सकते तो आप, 12th हाउस का कारक सैटर्न होता है, वात दोष जितना बढ़ेगा नींद उतनी खराब होगी। आप ऑयल मसाज कीजिए फोरहेड पे, सिर पे भी, बालों की जड़ में और फीट के सोल्स में, क्योंकि 12th हाउस फीट का होता है। ठंडे ऑयल का मसाज कीजिए, जैसे बहुत सारे अच्छे ऑयल आते हैं, जैसे नॉर्मल में आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, या आयुर्वेदिक स्टोर पे आपको महाभृंगराज तेल मिल जाएगा। ठीक है, और आप देखिए इंडिया मार्ट या उनपे 4 तेल नाम से एक तेल आता है, इनमें से कोई भी ले लीजिए, जो ठंडे होते हैं, पित्त और वात को कम करते हैं, उनका मसाज कीजिए। ठीक, तो इससे आपको नींद अच्छी है। उसके अलावा एक अच्छा मंत्र है, ओम पद्मनाभाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः, इसका चैंटिंग कीजिए अगर नींद अच्छी नहीं आती, दिमाग शांत नहीं रहता। तो ये 5 सूत्र हैं आयुर्वेद और ज्योतिष के, जिनको आप फॉलो करते हैं ना, तो आपका शरीर तो हेल्दी रहेगा ही। उसके अलावा जुपिटर और सैटर्न बैलेंस हो जाएंगे। अगर ये 2 प्लेनेट बैलेंस हो गए तो आप जीवन में सब कुछ पा सकते हैं, क्योंकि जब भाग्य और कर्म आपका स्थिर होगा और अच्छा रिजल्ट दे रहा होगा, तब तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। यही 2 तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट। तो आप लोग इन चीजों को अपनी जीवन में फॉलो कीजिए, और जो मैंने ऑयल बताए हैं या जो भी चीजें मैंने मैंने बताई वो इजीली आपको मिल जाएंगी। मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, हर ब्रांड में मिल जाएगा। ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इन इन चीज़ों को अपने जीवन में फॉलो कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।